बिहार में इस साल चुनाव है। अब जब चुनाव है तो चुनावी बातचीत भी होगी। अब बिहार के चुनावी राजनीति की जब बात होगी तो फिर लालू प्रसाद यादव की भी बात जरूर। दर्शकों, क्या जाने अनजाने में लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव के भविष्य के राजनीतिक सफर वाले रास्ते में एक बड़ा ब्रेकर खड़ा कर दिया है। और ये सब कुछ लालू प्रसाद यादव के हाथों हुआ है। सुनकर बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अब आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है वो निशांत कुमार है। उनके एक तरफ है मंत्री विजय चौधरी और दूसरे तरफ है नीतीश कुमार के राइट हैंड संजय झा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस तस्वीर और लालू प्रसाद यादव के तेजस्वी के रास्ते में ब्रेकर खड़ा करने की बात मैंने क्यों कही। दरअसल निशांत कुमार बिहार की राजनीति में जिस तरह से चर्चा में आए हैं, लोग अचानक से हैरान परेशान कि जो नीतीश कुमार लगातार पारिवारिक राजनीति को लेकर, परिवारवाद को लेकर खुद लालू प्रसाद यादव और राजद को घेरते रहे, वही सुशासन बाबू आखिर अपने बेटे को राजनीति में लाने को तैयार कैसे हो गए। और जो तस्वीर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वो तो यही संदेश और मैसेज बिहार और देश को दे रहा है कि निशांत कुमार की अनऑफिशियल लॉन्चिंग हो चुकी है। किसी भी दिन घोषणा हो जाएगी कि आखिर उनकी राजनीति में शुरुआत किस तौर पर होगी, विधायक के तौर पर होगी, पार्टी अध्यक्ष के तौर पर होगी, या साधारण कार्यकर्ता की तरह पिता के पीछे खड़े होकर राजनीति सीखेंगे। ये सब अभी भविष्य के अधर में है। लेकिन अब आइए लालू प्रसाद वाली कहानी पर। निशांत कुमार को जानने पहचानने के लिए बिहार में लोगों को ढंग से, या देश में भी, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कैसे दिखते हैं, क्या कदकाठी है, लोगों को बहुत जानकारी नहीं थी। लोग बस इतना ही जानते थे कि नीतीश कुमार के एक बेटे हैं, लेकिन उनकी दिलचस्पी राजनीति में नहीं है। हाँ, वो इंजीनियर जरूर है और ढंग से लोग निशांत कुमार को पहचानते भी नहीं थे। लेकिन अचानक से निशांत कुमार जब पटना में पोस्टरों में दिखने लगे तो लोगों में इस बात की चर्चा होने लगी कि आखिर कौन आदमी है जिसने निशांत कुमार को मना लिया कि भाई आपको राजनीति में आना चाहिए, आपको पिता की विरासत संभालनी चाहिए। तो जहां तक निशांत कुमार के राजनीतिक गुरुओं की चर्चा है, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, उन राजनीतिक गुरुओं में सबसे बड़ा नाम लालू प्रसाद यादव का है। हैरान मत होइए, बिल्कुल सही बात है। पटना के राजनीतिक गलियारों में बिहार में जो चर्चा है वो इसी बात की है कि नीतीश कुमार जिस समय निशांत कुमार को राजनीति में लाने का सोच भी नहीं रहे थे, उस जमाने से लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के पीछे लगे हुए थे। चाहे वो राजनीतिक विरोधी थे तब भी, जब भी अनौपचारिक मुलाकात होती थी तो कहा करते थे कि बेटा काहे नहीं राजनीति में शामिल करते हो। लालू प्रसाद यादव अब ये बात किस अंदाज में कहते होंगे, क्यों कहते होंगे, क्या सोच कर कहते होंगे, इसकी व्याख्या हर कोई अपने अपने हिसाब से कर सकता है। लेकिन पटना में और बिहार में राजनीति के जानकार, जेडीयू को नजदीक से देखने वाले, निशांत कुमार और नीतीश कुमार को नजदीक से जानने पहचानने वाले लोग ये कह रहे हैं कि भाई लालू प्रसाद यादव ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात की चर्चा नीतीश कुमार से करनी शुरू कर दी थी कि बेटे को राजनीति में लाओ, बेटे को पार्टी पॉलिटिक्स सिखाओ। और ये बात कहीं ना कहीं सबसे पहले जब लालू प्रसाद यादव की तरफ से कही गई, और अब जब पटना की गलियों में, बिहार के हर जिले में, जेडीयू दफ्तरों के बाहर नीतीश के ठीक बराबर निशांत कुमार के पोस्टर लगे हुए हैं, तो लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि भाई कोई तो ना कोई तो ऐसा होगा जिसने निशांत को मनाया होगा। निशांत कुमार के बारे में जो अखबारों में या न्यूज चैनलों में जो खबर आती थी वो ये कि निशांत कुमार ऐसे व्यक्ति हैं जो अध्यात्म में रमे रहते हैं, जो भक्ति भाव में रमे रहते हैं। अब जो व्यक्ति भक्ति मार्ग पर निकल गया था, अध्यात्म के रास्ते पर निकल गया था, वो व्यक्ति एक तरफ विजय चौधरी को, दूसरे कंधे पर संजय झा के कंधे पर हाथ रखकर अगर होली मिलन का फोटो खिंचवा रहा है, तो ये तो जेडीयू की तरफ से सीधा मैसेज है कि निशांत कुमार की लॉन्चिंग बिहार में हो चुकी है। मतलब कि बिहार में वो नीतीश बाबू, सुशासन कुमार जो लंबे समय तक लालू परिवार और लालू प्रसाद यादव पर यह आरोप लगाते रहे कि आप परिवारवाद की राजनीति करते हैं, आप बेटे बेटियों को नेता बनाते हैं, अब उन्हीं नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में फिलहाल तो अनऑफिशियल हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें पटना से आई वो ये बतला रही हैं कि आखिर निशांत कुमार की हैसियत जेडीयू में क्या होने वाली। बहुत सीनियर है संजय झा
और बहुत सीनियर हैं विजय चौधरी भी। बावजूद इसके निशांत कुमार जो भक्ति भाव में रमे हुए थे, जो अध्यात्म के रास्ते पर थे, उन्होंने दोनों के कंधे पे हाथ रखा है। ऐसी तस्वीर इन नेताओं की आपने नीतीश कुमार के साथ भी नहीं देखी होगी। राजनीति में हर तस्वीर का मैसेज होता है, हर तस्वीर का एक संदेश होता है। अब लगता है निशांत कुमार भी इस बात को बेहतर समझने लगे हैं। एक दौर था बिहार की राजनीति में जब ये बात होने लगी थी कि नीतीश कुमार कभी भी रिटायर हो सकते हैं और इंडिया गठबंधन की बात चल रही थी, तो लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि भाई, आरजेडी के नेता कह रहे थे कि नीतीश कुमार तो दिल्ली चले जाएंगे, जेडीयू कौन संभालेगा, तो जेडीयू का विलय हो जाएगा आरजेडी में और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो जाएंगे बिहार के। ये सेटिंग कर ली थी लालू प्रसाद यादव ने, और लालू की यह तीव्र इच्छा थी कि अभी रहते हुए बेटे को मुख्यमंत्री देख लें। लेकिन इंडिया गठबंधन वाला प्लान खराब हो गया, नीतीश कुमार रूठे तो फिर वापस बीजेपी की तरफ चले गए और लालू का प्लान धरा का धरा रह गया। यहां तक सेटिंग हो गई थी कि जेडीयू के तत्कालीन मौजूदा उस समय के जो अध्यक्ष थे ललन सिंह, बताया गया कि ललन सिंह और लालू प्रसाद यादव में बकायदा डील भी हो गई थी। नीतीश कुमार को इस बात की भनक लगी, दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर अध्यक्ष ही बदल दिया और लालू प्रसाद यादव का प्लान फेल हो गया। वो प्लान जब फेल हुआ तो शायद लालू प्रसाद यादव ऐसा सोच रहे होंगे कि आज नहीं कल जब नीतीश कुमार पार्टी से रिटायर होंगे, चूंकि बीमार भी रहते हैं, तो जेडीयू हो न हो, जेडीयू का कुछ हिस्सा आरजेडी की भी हिस्से में आएगा। लेकिन जैसे ही निशांत कुमार वाली तस्वीर आई और लोगों को अब जब ये पता लगेगा कि निशांत कुमार को राजनीति में लाने वाले या प्रेरणा देने वाले या नीतीश कुमार को इस बात के लिए तैयार करने वाले या नीतीश के मन में पहला थॉट डालने वाले, भाई बेटे को राजनीति में ले आओ, वो कोई और नहीं, खुद लालू प्रसाद यादव हैं।